जय श्री राम मित्रों। अगर आप हमारे चैनल द साइंटिफिक हिंदू से कई सालों से जुड़े हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि हम विदेशों में हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से मुस्लिम देशों में भी हिंदू धर्म फैल रहा है। यहाँ तक कि जो जय श्री राम का नारा, जिस पर हमारी विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि ये बीजेपी का नारा है, हिंसावादी नारा है, वह नारा कैसे विदेशों में पॉपुलर है, आज इसका आप उदाहरण देखेंगे। और तो और जो बातें मैं आपको बताता हूं कि इजराइल जैसे देशों में भी हिंदू धर्म काफी ज्यादा लोकप्रिय है, यहूदियों के साथ साथ मुस्लिमों में भी। तो जिनको वो बातें झूठी लगती थी, आज ये सच लगेगा। इस पर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि प्राइम इंडिया यूट्यूब चैनल का है और यहां पर लगातार ऐसी वीडियोस आती रहती हैं जो कि विदेशों से आए लोगों से बातचीत की हुई होती है। तो इसी में एक नया वीडियो इनका आया है और यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि किस तरह एक विदेशी इजरायली मुस्लिम लड़की हिंदू बन गई और तो और कैसे विदेशों में पुलिस तक के जय श्री राम नारे लगा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। दोस्तों, ये वीडियो है और इसका टाइटल है ऐसा कोई देश नहीं जहां इस अमेरिकन कपल ने न किया हो सनातन का प्रचार, कहीं मुस्लिम बने हिंदू। यहाँ पर दो सम्मानित व्यक्ति माताजी और प्रभु जी उपस्थित हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं मैं आपको बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं। यह वीडियो काफी लंबा है लेकिन मैं वीडियो का हिस्सा 11 मिनट 40 सेकंड के बाद शुरू कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहे हैं ये लोग। हाँ जी। अभी हम आपको वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग लास्ट महीने अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में। तो हम लोग गुजर रहे थे, वहाँ पे 4 पुलिस वाले खड़े थे। मेरे पास वीडियो में अभी आपको शेयर करूंगा, आप शेयर कर सकते हो। उसमें 4 पुलिस वालों के सामने हमने बोला जय श्री राम, तो चारों के चारों ने बोला जय श्री राम। पुलिस वाले अमेरिकन पुलिस, अमेरिका में न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क सिटी में। और वहाँ पे भी सबसे जो बड़ा एरिया, क्या कहते हैं उसको, टाइम स्क्वायर पे, जहाँ पे न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पे, जहाँ पे मोदी, मेरे पास वो वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ आपको। वहाँ खड़े होकर 4 पुलिस बोल रहे हैं, हमको देखा, हमने धोती कुर्ता पहना हुआ था, हम बोलते जय श्री राम। वो जानते थे जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि टाइम स्क्वायर में अभी जब ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो वहाँ पे सब लाइव था। तो वहाँ पुलिस, वहाँ पे बहुत पुलिस होती है क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा न्यूयॉर्क का मेन हब है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सारा का सारा लाइव देखा राम मंदिर का ओपनिंग। तो वहाँ पे वो खड़े होकर जय श्री राम बोल रहे थे वहाँ से। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका के पुलिस वाले अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो भारतीय हिंदू संगठन है वह विश्व स्तर पर ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हिंदू सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार जो होना चाहिए था वो हो रहा है। तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि पुलिस वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और इसमें ऐसे लोगों का भी काफी ज्यादा योगदान है जो विदेशों में घूम घूम कर सनातन का प्रचार कर रहे हैं। और ये बात भारतीय लिब्रांडुओं को रास नहीं आएगी। वो ये कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अमेरिका में कैसे हिंदू धर्म फैल सकता है, भारत में भी हिंदू धर्म को खतरा कहते हैं बीजेपी वाले, भारत में गजवा हिंद की स्थापना होगी, पता नहीं, वगैरह वगैरह बातें करते हैं। खैर, आगे देखते हैं इस वीडियो को। आप वो वीडियो हमें दीजिएगा, आप स्क्रीन पे देखिए वो वीडियो। और आज से कुछ साल पहले भारतीयों को कोई नहीं पूछता था, आज प्रभु जब अमेरिका गए उन्होंने जय श्री राम बोले और 4 जो कि वहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, वो पुलिस वाले थे, वो भी साथ में जय श्री राम। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमेरिकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ बोल दिए जाते हैं पुलिस के द्वारा या फिर कोई टीचर जय श्री राम बोल दिया जाता है तो उस पर जुबैर जैसे लोग आते हैं और कहते हैं कि इनको गिरफ्तार करो, ये सेकुलर नहीं रहे। वहीं अमेरिका जैसे देश में ऐसा हो रहा है, किसी कोई आपत्ति नहीं है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह जितने लोग हैं, जितने पुलिस वाले हैं, काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। हम चेंज करते तो बहुत बड़ी बात है। आपको भी कोई स्कॉलरशिप मिली थी डॉक्टरी की अमेरिका में, थोड़ा उस बारे में बताइए। जी, जब मैं 12-13 साल की थी तो एग्ज़ाम्स होते थे, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स में एक बार लेकर आई थी तो हमें एक स्कॉलरशिप मिला था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। और मैं भी सोच रही थी कि मैं एक पीडियाट्रिशियन बनूंगी, मैं एक डॉक्टर पढ़ाई करूंगी। तो मेरे मेडिकल कॉलेज में भी, मेडिकल स्कूल में मेरे को स्कॉलरशिप मिला था वाशिंगटन DC में, तो मैं भी बन सकती थी डॉक्टर और उसमें भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था मेरा। बट देन माई होल लाइफ आई वुड जस्ट बी वर्किंग। ऐसे लोग सनातन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। जो लोग
पढ़ने के बाद सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में आते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि सनातन संस्कृति का महत्व क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में तमाम ऐसे बाबा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तमाम ऐसे लोग हैं जो भारत में तो दावा करते हैं कि हम स्वयं सिद्ध बाबा हैं, लेकिन बाहर नहीं जाते हैं। बाहर जाने से वो डरते हैं। और जो भारत में, मैं तो एक काफ़ी वरिष्ठ संत हैं, उनको आप जानते होंगे, वो इस्कॉन पर ऐसे आरोप लगा चुके हैं कि वो यहाँ का पैसा वहाँ सप्लाई करता है, लोग ठग हैं, कल्ट हैं, ऐसा वैसा कहते हैं, लेकिन खुद कभी भारत के बाहर नहीं गए। देखिए, भारत जो है वो हिंदू धर्म का केंद्र रहा है, और भारत में हिंदू धर्म को फैलाना, हिंदू धर्म की मान्यताओं को फैलाना एकदम ईजी कार्य है, लोग मान लेंगे। लेकिन विदेशों में जाकर के बातें सिद्ध करना अपने आप में बड़ी बात है। ये हमें मानना पड़ेगा कि इस्कॉन जैसी संस्थाएं और भी तमाम संस्थाएं हैं, और जो जा कर के विदेशों में हिंदू धर्म को फैलाती हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए, ना कि उन पर आरोप लगाने चाहिए। अगर हम इस्कॉन में देखें, वो अमोघ लीला प्रभु जी को ही ले लीजिए, पढ़े लिखे हैं, IITN है, वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और फिर ऐसे लोग, ऐसी माता जी जो कार्य कर रही हैं, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, चाहती तो किसी अच्छे पैकेज पर विदेशों में नौकरी कर सकती थी, सनातन का प्रसार क्यों करती? ऐसे लोग वास्तव में सनातन धर्म के पिलर के रूप में। आगे देखते हैं। Working for others and not giving what I can give today. I can give happiness. आपने बताया आपका सपना था डॉक्टर बनने का, और आपने एग्ज़ाम भी निकाल दिया था, आपको स्कॉलरशिप भी मिल चुकी थी किसी कॉलेज से, फिर एन मौके पे क्या हुआ कि आप इस मार्ग पे आए, वो सब छोड़ के? क्या था वो टर्निंग पॉइंट? एन मौके में वो हुआ कि अगर मैं किसी जीव को परमानेंट सोल्यूशन दे सकती हूँ by giving them Krishna, then I want to do that, and that makes me happy also, gives me happiness and gives them happiness. जैसे आप दोनों ही इस्कॉन से जुड़े हुए और काफ़ी एक्टिवली आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ इस्कॉन के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं समाज में जो चल रही है, तो उन पर मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि इस्कॉन जो है ना, भारत में लगभग हर जगह इस्कॉन के मंदिर है, लाखों लोग आते हैं, करोड़ों डोनेशन आता है, और इस्कॉन सारे पैसे बाहर भेज देता है। ये समाज में ये एक समाज का एक भाग ये बातें बोलते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो बिल्कुल मजाक वाली बात है, क्योंकि कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर में कोई डोनेशन नहीं भेजता। इवन वृंदावन से दिल्ली तक पैसा नहीं जा सकता, हर मंदिर। दोस्तों, अभी जब कोरोना आया था तो कोई हिंदू संगठन, वो संगठन भी नहीं आया जो इस्कॉन पर ये आरोप लगा रहा था, सामने नहीं आया कि वो गरीबों की मदद करें, जो असहाय लोग हैं उनकी मदद करें, जो कोरोना से प्रभावित हैं उनके लोगों की मदद करें। कुछ नहीं हुआ, बस आरोप लगाने हैं। अगर इस्कॉन की हम बात करें, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, वो वहाँ पर दान देते हैं, खाने के रूप में अन्न दान करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं। कोई आपदा आती है तो इस्कॉन वाले सामने आते हैं। और अक्षय पात्र योजना, मिड डे मील के रूप में आज भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर दी जा रही है। क्या कोई संगठन ऐसा भारत में है जिसने ऐसा करा हो? नहीं है, लेकिन आरोप लगाने वाले बहुत हैं। क्यों लगाए जाते हैं पता नहीं। इंडिविजुअल है, हर मंदिर को अपने ही मंदिर में चलाना है। जैसे वृंदावन का मंदिर है तो वृंदावन के मंदिर को चलाएगा, दिल्ली का मंदिर है तो दिल्ली के मंदिर को चलाएगा, बॉम्बे का मंदिर है तो बॉम्बे के मंदिर को चलाएगा। अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, थोड़ा सा कभी हेल्प चाहिए, तो वो कर सकते हैं, पर कोई किसी को कोई पैसा नहीं, स्पेशली बाहर तो पैसा भेज ही नहीं सकते आप, कोई ना ही पैसा जाता है बाहर। बाहर के मंदिर बहुत संपन्न है, उनका अपना खर्चा वो खुद चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मिथ है, कोई मतलब इसमें कोई भी उसमें। आप कुछ कहने की बात है? इट्स एक्चुअली रियली फनी, क्योंकि बाहर के देशों में पैसों की कोई कमी है ही नहीं, तो यहाँ से हम बाहर क्यों भेजेंगे? वहाँ से यहाँ आ रहा है, ये हम मान सकते हैं। डोनेशन जो बाहर से वो आ सकते हैं। अभी एल्फ्रेड फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, जो फोर्ड कंपनी के मालिक रहे हैं, उन्होंने 400 करोड़ का दान किया था इस्कॉन के लिए, जो मायापुर में है, उसके लिए दान किया था। अब वो पैसा कहाँ आएगा? भारत ही तो आएगा। हमारे जैसे TOVP में बन रहा है, सबसे बड़ा मंदिर है, तो बाहर से पैसे लोग भेजते हैं, डोनेशन देते हैं, और इतना अद्भुत मंदिर बन रहा है यहाँ हमारे भारत में। कोई मंदिर में कोई किसी दूसरे मंदिर को कोई डोनेशन नहीं देता। ये नियम है कि जो मंदिर का अपने आप खुद ने मैनेज करना, पैसा सर्कुलेट नहीं होता एक दूसरे। बिल्कुल यस। एक चीज़ और भी है कि जो इस्कॉन वाले वो कहते हैं कि सिर्फ कृष्ण भगवान को पूजो और किसी भगवान को मत पूजो, ऐसा है माता जी? ये तो झूठ वाली बात है, ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला हमारे इस्कॉन में। तो हाँ, हम जानते हैं भगवान कृष्ण जो भगवान हैं, बाकी सब देवी देवता हैं, हम ये कहते हैं सबकी पूजा करो आप, पर ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण, जो भगवान कृष्ण है सभी कारणों के कारण है, इसलिए हम उनको पूछते हैं।
You want to say something? अब नेक्स्ट किस देश की जर्नी आपकी होने वाली है वहाँ पे? हम लोग 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। हमारा वहाँ पे रिट्रीट है, जो सभी ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, जो वहाँ के बाहर के लोग हैं, वहाँ पे देसी नहीं हैं, ऑस्ट्रेलियन विदेशी हैं, और उनके साथ एक हम हरिनाम का रिट्रीट करेंगे और 5 दिन का रिट्रीट है। और हम लोग वहाँ से इंडोनेशिया जा रहे हैं, बाली में हमारा 3 दिन का कीर्तन होगा और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहेगा। जब आप विदेशों में जाते हो तो सबसे ज़्यादा किस देश से आपको सपोर्ट मिलता है, जहाँ के लोग मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सब चीज़ देख के और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आपके साथ इस मूवमेंट में? सब ज़्यादा किस देश के लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया को छोड़ के? सभी देशों के, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं पे भी हो, दुबई में हो, अबू धाबी में हो, अभी हम बाली जा रहे हैं, वो लोग इतने एक्साइटेड हैं, हम वहाँ पे आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी जाते हैं लोग सब एक्साइटेड हैं भगवान का नाम लेने में। तो जिसके दिल का तार जुड़ गया भगवान के नाम के साथ, वो तो एक्साइटेड रहेगा ही रहेगा, हमेशा एक्साइटेड रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। हम लोग कोलंबिया में थे, जो साउथ अमेरिका में है कोलंबिया। वहाँ पे 5 शहर में हमने कीर्तन किया, एक मेदेजिन में, एक बगोटा में, एक कार्ताहेना में और 2 और वहाँ पे सिटीज़ थे, बड़े बड़े सिटीज़ थे। 40,000 स्टूडेंट्स वहाँ कोलंबिया में आए और उन्होंने मज़ेदार से आनंद लिया। भगवान का नाम का कीर्तन जब हरे कृष्णा हरे राम शुरू हुआ, सभी उनको कुछ मालूम नहीं था, कोई भी भाग नहीं था, सब स्टूडेंट्स थे, कोलंबियन वहाँ के साउथ अमेरिकन स्टूडेंट्स थे। उन्होंने भगवान का नाम लेते ही ऐसे झूमना शुरू किया, ऐसे बोलना शुरू किया। और एक बार हम उनको बोलते कि आप बोलो, केवल आपको बोलना है। ऐसे ही हम कनाडा में, टोरंटो में हमने कीर्तन किया, तो वहाँ पे भी सब लोग ऐसे पागल हो गए भगवान के नाम के साथ। दुबई में हमारा कीर्तन था, वहाँ 4000 लोग आने वाले थे उस फंक्शन में, और उन्होंने सुना कि हम आ रहे हैं वहाँ पे कीर्तन के लिए। 8000 लोग कहाँ से आ गए उनके पास। ये बात हो रही दुबई की, वही दुबई जो इस्लामिक कंट्री है, जहाँ भी मंदिर बना है अबू धाबी में। अगर किसी इस्लामिस्ट को दिखा दिया जाए तो बेचारा डूब मरेगा, कहेगा कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि भारत जैसे देशों में जो मौलाना है वो कहते हैं कि मंदिर में जाना तक हराम है, वहीं ये लोग जो दुबई में रहते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के लोग, मंदिर तो जाते हैं भी। आपने वीडियो भी देखा होगा जो हमने भी हाल में बनाया था, जिसमें देखा होगा आपने कि जो वहाँ की मुस्लिम लड़कियाँ और औरतें हैं, वो जो नया नवेला मंदिर बना हुआ है BAP इस्लामी संस्था द्वारा बनाया गया, वहाँ जा रही थी। ये वाकई में अद्भुत बात है और शायद अब हिंदुओं के लिए सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। आगे देखते हैं। अब व्यवस्था भी नहीं थी तो 8000 लोग दुबई में आ गए थे। ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में, अभी हम सिडनी जा रहे हैं, पहले हम पर्थ में हमने कीर्तन किया ऑस्ट्रेलिया में, और बाकी हम लोग फिलीपींस में भी जाते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा, पूरी दुनिया में घूमते पड़ते, सभी जगह प्रचार के लिए हम सभी जगह जाते हैं। अब वो क्लिप भी देख लेते हैं जहाँ पर इजराइल में मुस्लिम लड़की की बात हो रही है जो कि हिंदू बन गई। चलिए देखते हैं। का नाम कानों के द्वारा हमारे दिल में गया, उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जब आप मुस्लिम देशों में ये प्रचार करते हो तो क्या कोई मुस्लिम लोग भी आपको ज्वाइन करता है इसमें? जी बिल्कुल, हमारे साथ ही एक माता जी हैं, वो है इजराइल से, वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी और उसको वो चीज़ नहीं मिला। जब वो मुस्लिम थी तो वो अपने तरीके से भगवान को पूछते थे, लेकिन जो प्यार से, जोश से हम पूछते हैं भगवान को, देन शी फील्स दैट कनेक्शन। सो चाहे आप मुस्लिम हो, कहीं से भी हो, आपको एक वो कनेक्शन चाहिए, और वो कनेक्शन ये मुस्लिम मेरी जो फ्रेंड है उसको मिला। तो अभी वो एग्जाम्पल हैं। हम लोग अभी कुछ सालों पहले हम लोग दिल्ली में गए थे एक रिट्रीट सेंटर पे। उन लोगों ने ओशो का प्रोग्राम रखा हुआ था, पर हमको बोला कि आप आके वहाँ पे 45 मिनट्स कीर्तन कीजिए। जब हम वहाँ पे गए तो हमने भगवान का नाम शुरू किया वहाँ पे। तो जैसे हम बोलते थे हरे कृष्णा, वो लोग बोलते ओशो। हमने बोला नहीं प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अपने नाम से वो बोल रहे हैं। हमने हरे कृष्णा महामंत्र 15 मिनट के बाद वहाँ पे 45 कंट्रीज़ के लोग थे जो ओशो को फॉलो करते थे। एक्चुअली वो टीचर थे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर ओशो का प्रचार करते थे, पर उन्होंने हमको बुलाया वहाँ कीर्तन के लिए। हमने कीर्तन शुरू किया। 15 मिनट के बाद वो 45 कंट्री के जितने भी लोग थे, जितने भी टीचर थे, वो सब हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे, सब नाच रहे थे। उसके बाद वो लोग हमारे पास आए कि हम लोग 20-20 साल से, 15-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं ओशो की या डिफरेंट किसी की कर रहे हैं, पर जो आनंद हमारे को इस हरे कृष्णा महामंत्र सुनने से आया, जो इसकी धारा, भगवान के नाम की धारा हमारे कान में गई, उससे
ऐसा सुख प्राप्त हुआ इस पिछले आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिसकी हम जन्मों से वेट कर। लिटरली दोस्तों गूज बम्स आ रहे हैं ये सुन के ना, मेरे पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन सा हुआ। क्या बात कही इन्होंने। कर रहे थे कि वो सुख हमारे को प्राप्त हो जो आपने ये 45 मिनट्स में दे दिया। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से हो। हमने बोला हम लोग वृंदावन से आए हैं। उनका प्रोग्राम था कहीं और जाने का, उन्होंने सारा वो प्रोग्राम कैंसिल किया। वो 45 के 45 टीचर जो ओशो का प्रचार करते थे वो सीधा वृंदावन आ गए अगले दिन। ये माया है, मतलब जब आप पूरी दुनिया भर में प्रचार करते हैं तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको उम्मीद नहीं रही कि हाँ विदेश में ये भी हो सकता है, आपके साथ घटी हो। तो प्रभु जी बताएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो एक लड़का था जो वहाँ पे जो शॉप था वहाँ के बाहर वो काम कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड था। तो उसने हमारा हरिनाम सुना और उसने अपना सिक्योरिटी जो करना था, काम जो करना था, उसको छोड़ के भाग के हमारे कीर्तन में आया और उसने ऐसे डांस करना शुरू कर दिया। और वो इतना खुश हो गया कि उसके जेब से फ़ोन भी गिर गया, उसके जितना भी सामान था सब गिरने लगा एक एक करके। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस डांस ही करता रहा। तो वी वर सो हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हुए उस समय। एंड देन क्या हुआ कि 1 साल बाद हम फिर गए उसी जगह पे और फिर हमने कीर्तन किया। उस समय हमने देखा कि उसके हाथ में माला है। उस समय आपने क्या देखा? उसके हाथ में माला है, भगवान के नाम ले रहा है वो। जो 1 साल पहले सडनली मतलब गलती से एक तरह से मतलब अचानक ही आ गया था, वो भक्त बन गया। और वो ब्लैक बॉडी अफ्रीकन डिवोटी है, अमेरिका में रहते हैं। और 1 साल बाद हम गए, उसके हाथ में माला थी, वो माला कर रहा था। तो ये भगवान के नाम का कृपा है। जब भगवान की कृपा किसी को मिलती है, भगवान के नाम की कृपा मिलती है। हालांकि वो उसने कभी सुना ही नहीं भगवान का नाम, हरे कृष्णा महामंत्र और हरे कृष्णा हरे रामा कभी नहीं सुना उसने। पहली बार सुनने से ही उसकी सोल ने उसको कनेक्ट किया, भगवान के नाम से उसको कनेक्ट किया और वो अगले साल तक वो पूरा भक्त बन गया वहाँ पे। दोस्तों ये देखा आपने, मैं सोच रहा हूँ कि आपके भी शायद गूज बम्प आ गए होंगे। लिटरली ये ऐसी कहानी है, ये ऐसी घटना है जो शायद कोई और संगठन आज तक उसके साथ तो घटित नहीं हुई होगी और शायद और कोई संगठन करना भी नहीं चाहता। यहाँ पर मैं इस्कॉन की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं इस्कॉन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, उसके कार्यों से प्रभावित हूँ। मैं उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखता हूँ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते रहते हैं और पॉजिटिव भी देखता हूँ, बट पॉजिटिव वाले कहीं ज़्यादा हैं। नेगेटिव तो मुझे कोई भी नहीं मिला। नेगेटिव बस बनाए जाते हैं क्योंकि आप भारत में जो संत ये दावा करते हैं कि ऐसा हो रहा है, इस्कॉन ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप उनकी एक बार हिस्ट्री देख लीजिए। क्या वो सिर्फ व्यूज़ लाना चाहते हैं या फिर वो चर्चा में बनना चाहते हैं? काफ़ी सारे इसमें प्रतिष्ठित संत हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो काफ़ी उच्च पद पे हैं। आप समझ चुके होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कार्य जो किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? मोटिव क्या है? मोटिव तो एक ही है ना कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। और जो ये लोग बात कहते हैं कि इस्कॉन जो है भगवान श्री कृष्ण को ही लेकर क्यों चलता है, देखिए आपको माननी पड़ेगी बात कि हिंदू धर्म में भगवत गीता ही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसको पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर इतनी पहचान मिली है और जो लोग भी इसको पढ़ते हैं वो सनातन धर्म से प्रभावित हो जाते हैं। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण को लेकर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो सीखें हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऐसे अवतार हैं, परमावतार उन्हें कहा जाता है। इतनी क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति जब उनको पढ़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ेगा, उन पर जो लिखी गई हैं, भगवत गीता को पढ़ेगा तो उनसे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकता। खैर, आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं कोई रिएक्शन वीडियोस की सीरीज़ नहीं शुरू करने वाला हूँ, मुझे लगा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने शेयर करा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।